नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब किसी तरीके की राहत नहीं मिलने वाली है। जी, आज उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर कोर्ट में याचिका दायर जो उन्होंने की थी, आज उनको उसको लेकर बड़ा झटका लगा है। 3 जुलाई तक अब उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर 3 जुलाई को किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना और उनको किसी भी तरीके की राहत ना मिलना उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, आज एक अन्य आरोपी जो शराब मामले घोटाले में कहीं ना कहीं जेल में बंद है, विनोद चौहान, जिनके ऊपर 25 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करने का इल्जाम है गोवा चुनाव में। अब ऐसे में आज उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। उनकी भी न्यायिक हिरासत अब बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अन्य तमाम उनके सहयोगी, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। वैसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में इन लोगों को रिहाई मिल पाएगी या नहीं। या अरविंद केजरीवाल लगातार याचिका तो डाल रहे हैं, लेकिन राव जीवनी कोर्ट से भी आज उनको बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दिया। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले भविष्य में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। आज इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि तनुज, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आज फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है, 3 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या 3 जुलाई को उनको किसी तरीके की राहत मिल पाएगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करी जाए माही जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कथित शराब घोटाले में अभी ईडी की हिरासत में है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को तमाम झटके यहाँ पर लगते नजर आ रहे हैं। बात आप मनीष सिसोदिया की कर लीजिए, बात आप सत्येंद्र जैन की कर लीजिए, और खुद दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, दिल्ली की जनता को और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना तब करना पड़ रहा है जब दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है। यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल को जो मायने देखे जाए, सही मायने, अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए, बहुमत तो आम आदमी पार्टी के पास है, 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है दिल्ली विधानसभा में 70 में से। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपने किसी नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री फेस के लिए आगे करना चाहिए। तमाम यहाँ पर चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के पास, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं और राघव चड्ढा हैं, और अब तो खुद संजय सिंह जो राइट हैंड बने यहाँ पर कहे जाते थे अरविंद केजरीवाल की, जब वो जेल में नहीं गए तो उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तब वो राइट हैंड कहे जाते थे, लेकिन अब वो बाहर आ चुके हैं। तो अब उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में, पता नहीं क्यों आखिरकार अरविंद केजरीवाल खुद सवालों के इस घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं और अपनी मुख्यमंत्री की जो गद्दी है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, जिसकी तैयारी शुरू हो जाएगी अक्टूबर और नवंबर से। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का मुखिया, जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका जेल में होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उस पर इफेक्ट जरूर डालता नजर आएगा। और अरविंद केजरीवाल का जेल में होना उसने उस बात पर भी इफेक्ट डाला है। लोकसभा 2024 के चुनावों में जहां आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ी, तमाम दल आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी माही जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर जीत दर्ज करती नजर नहीं आती है। इसमें साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल में होना कितना घातक साबित आम आदमी पार्टी के लिए होता नजर आ रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर ये बात भी रखूंगा कि ईडी के पास अभी तक कोई ऐसे बड़े सबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब जब ईडी ने, देखिए, कोर्ट में सुनवाई हुई है, आज तक कभी आपने किसी मीडिया चैनल पे ये नहीं सुना होगा कि आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सबूत रख दिया। कोई सबूत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन देखते हैं। लेकिन तनुज, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर सबूत नहीं है तो आप इतने दिन तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से ज्यादा हो गया जेल में रहते हुए। वहीं सत्येंद्र जैन की बात करें तो उनको भी 1.5 साल से क्या 2 साल होने वाले हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पूरा ये जो मामला है, अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं होते तो साफ तौर पर ईडी ने उनको या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस मामले में क्यों घेर रखा है। और इस चुनाव में, आप मेरी बात सुनिएगा, जिस तरीके से चुनाव में उनको 21 दिन की मोहलत दी गई, 21 दिन की मोहलत क्यों दी गई, और उसके साथ साथ इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो अपने पार्टी ऑफिस नहीं जा पाएंगे, वो किसी तरीके का आधिकारिक काम नहीं करेंगे, किसी बिल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अरविंद केजरीवाल तो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपने जिक्र करा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है, अगर सबूत नहीं तो जेल में क्यों डाल रहे हैं। दरअसल ईडी का ये आरोप है, ये मामला ईडी रखते नजर आ रहा है। पक्ष ईडी का ये है कि अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, ये ऐसे नेता है कि ये बाहर रहकर जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ करते हैं। तो मैं ईडी से सवाल करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब हुई,
2 महीने तकरीबन मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। अगर अरविंद केजरीवाल को सबूत मिटाने होते तो शायद अरविंद केजरीवाल सबूत मिटाकर चले गए होंगे। आखिरकार ईडी ये साबित क्या करना चाहती है अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर कि अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कथित शराब घोटाला कोई आज का घोटाला नहीं है, समय हो गया। आपने खुद अपनी बात में बताया कि मनीष सिसोदिया जो है उनको 1.5 साल हो गए जेल में, सत्येंद्र जैन को 2 साल हो गए। ऐसे में 2 साल का वक्त यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास था। उन्हें अगर सबूत मिटाने होते तो सबूत तो उन्होंने मिटा दिए होंगे। तो आखिरकार ये पक्ष पता नहीं क्यों बार बार ईडी रखती कि अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। यहाँ पर मुझे आम आदमी पार्टी की बात में दम दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। पहले दिल्ली, उसके बाद पंजाब और कई तमाम राज्यों में कोशिश करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए। तनुज, मैं अगर आपका ध्यान ले जाऊं तो अभी अरविंद केजरीवाल जिस मामले में बंद हैं, कहीं ना कहीं वो ईडी की हिरासत में अब नहीं है। कोर्ट ने इसी बात को लेकर फटकार लगाई थी जब ईडी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर विरोध कर रही थी। तब कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, ना कि ईडी की हिरासत में। तो ईडी का जो रोल है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए, न्यायिक हिरासत में हो या ईडी की हिरासत में हो, लेकिन जो भाई चुनावों का समय है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिस राज्य में उसकी सरकार हो उस राज्य में चुनाव हो, महत्वपूर्ण नहीं बन जाता अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना। इस समय अगर न्यायिक हिरासत में भी है तब भी अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल माही जी जेल से बाहर नहीं आते तो मैं बेशक कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बाजी मारती नजर आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जेल में होना बहुत इफेक्ट यहाँ पर डालता नजर आएगा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। जी बिल्कुल। एक आखिरी और छोटा सवाल कि आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो किस तरीके से उनको शिकस्त मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी की जीत मिलती हुई दिखाई? देखिए, जो अपने व्यूज होते हैं वो नेता जेल से बैठकर नहीं रख सकते। यहाँ पर जनता को लुभाने की कोशिश जो अरविंद केजरीवाल तमाम कई सालों से करते नजर आ रहे हैं, बात आप 2015 की कर लीजिए, बात आप 2020 की कर लीजिए, पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल के नाम पर, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली में सरकार बनाई गई। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई जेल का जवाब जो है वोट से मिलेगा, लेकिन वो जवाब वोट से नहीं मिल पाया लोकसभा चुनाव में। क्या विधानसभा चुनाव में वो जवाब मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल बेशक है कि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री, और ये भी नहीं कह सकते कि क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर बिना सबूतों के इतने समय तक जेल में रखना, ये वाकई में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ईडी के सामने खड़ा किया जाता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार याचिका तो लगा रहे लेकिन उनकी याचिका खारिज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनको मोहलत तो मिल जाती है, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनको किसी तरीके की राहत मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।